प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें, धन्यवाद। एक पुरुष आपका यदि मेरे साथ हो तो हम दोनों लालू जी से प्रार्थना करें कि हे बेदी जी, आपकी तो अब वृद्धावस्था है तथा गुरु नानक देव जी की आप पर अत्यंत कृपा रही है। इस समय हमने गुरु जी के उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिए हैं, सो कृपया गुरु जी की जन्म पत्रिका हमें दे दो। गुरु जी के उत्तराधिकारी का शुभ नाम श्री गुरु अंगद देव जी है तथा खडूर में विराज रहे हैं। श्री गुरु नानक तथा श्री गुरु में कोई अंतर नहीं है। अंगद, हे लालू जी, प्रेमी जनता के कहने से गुरु अंगद जी ने पत्री लाने का कार्य मुझे सौंपा है। कृपया गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका आप मुझे दें। इस प्रकार मैं लालू जी से आग्रह करूंगा। आशा है कि इस सेवा कार्य में मुझे सफलता प्राप्त होगी। यह सुनकर अंगद देव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आप जिसको अपने साथ ले जाना चाहें ले जाएं। तब बाला ने कहा कि जिसे आप उचित समझे मेरे साथ भेज दें। तब गुरु जी ने एक जाट जिसका नाम लाले पुनू था बुलाया और कहा कि भाई, आप इस बाला जी के साथ जाएं तथा तलवंडी से श्री गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका ले आएं। यह सुनकर लाले पुनू ने कहा कि हमारे अहोभाग्य हैं जो हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म पत्रिका दर्शन करेंगे। यह हमें गुरु जी का ही दर्शन होगा। यह कहकर वाला और लाला पुनू तलवंडी में आए और महिता लालू के पास आकर प्रार्थना की कि आप कृपया गुरु जी की जन्म पत्रिका हमें दे दीजिए, क्योंकि पत्रिका श्री गुरु अंगद देव जी ने मांगी है। हमने सत्यगुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी प्रयत्न से पाए हैं। यह सुन लालू ने कहा कि गुरु नानक जी की जन्म पत्रिका मेरे पास नहीं है। तब बाले ने कहा कि आप कालू जी के भाई हैं, पत्रिका को घर में देखो, क्योंकि कालू जी और माता जी तो बैकुंठ को सिधार गए हैं। अब तो केवल आप ही इस घर में हैं। तब लालू जी ने कहा, हे बाला, इस नानक देव जी का एक तू भी मित्र है। गुरु नानक की गड़ी पर तो बाबा श्री चंद जी हैं और तुम तो किसी और का ही नाम ले रहे हो जो अंगद कहते हो। बाला कहने लगा कि मैं सत्य कहता हूँ कि गुरु नानक जी ने स्वयं अपने कर कमलों से 5 पैसे और नारियल रखकर श्री अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी नियत किया था। इसलिए गुरु नानक जी के स्थान पर श्री अंगद जी ही एक गुरु हैं। बाकी श्री चंद जी की पूजा केवल प्रथम गुरु पुत्र होने के नाते ही होगी। तब लालू जी ने कहा कि भाई कालू और माता जी तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, अब मैं घर में कहीं देखूंगा। यह कहकर लालू जी घर में पत्री को खोजने लगे। अनेकों कागज देखे। 5 दिन के पश्चात पत्रिका एक मिल गई जो भाई को दे दी गई। लाले पुन ने कहा, अब आप भी मेरे साथ ही गुरु अंगद के पास चले। वाले ने स्वीकार किया। जब लाला पुनू और बाला चलने लगे तब लालू जी ने कहा कि आप तो पथरी लेकर चल पड़े हो। मैं चाहता हूँ कि कुछ भेंट गुरु जी के लिए मेरी ओर से लेते जाएं। तब बाला जी ने कहा कि जो कुछ आप देना चाहें दें। तब बाला जी ने भेंट करने के लिए 5 पैसे और नारियल दिया और कहा कि बस यह भेंट मेरी ओर से गुरु चरणों में अर्पण करके श्रद्धा से नमस्कार करना तथा प्रार्थना करनी कि यदि श्री चंद जी कुछ कहें तो धैर्य से काम लेना। उत्तर में बाला जी ने कहा कि आप चिंता न करें, श्री गुरु अंगद देव परम शांत स्वरूप हैं। यह कहकर बाला और लाला पुनू खडूर में वापस आ गए तथा गुरु के आगे जन्म पत्री रखी। लालू जी की दी हुई भेंट रखकर श्री नमस्कार किया। इस पर गुरु जी ने प्रसन्न होकर बाले और लाला पुनू को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे प्रयत्न से आज हमने श्री गुरु नानक देव जी का दर्शन प्राप्त किया है।
नानक देव जी की जन्म पत्रिका को नेत्रों से लगाया और सिर पर धर कर सम्मान किया। जब पत्रिका देखी तो उसके अक्षर हिंदी में देखकर कहा कि कोई ऐसा पुरुष हो जो दोनों में लिख सकता हो। यह सुनकर एक पुरुष जिसका नाम महिमा खहेरा जाट था, जिसके घर में गुरु अंगद देव जी निवास करते थे, वह कहने लगा कि सुल्तानपुर में पैड़ा मूखा क्षत्रिय है जो दोनों प्रकार के अक्षर लिख पढ़ सकता है। तब गुरु जी ने कहा कि उसको जरूर यहाँ लाना चाहिए। तब महिमा गुरु जी की आज्ञा से सुल्तानपुर गया और पैड़े मूखे को लेकर आ गया। उसने गुरु चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी का आशीर्वाद लेकर उसने गुरु नानक जी की जन्मपत्री देखी। उसने उस प्रकार पढ़कर सुना दी जैसे कंठ होती है। गुरु अंगद देव जी बहुत प्रसन्न हुए, फिर आज्ञा दी कि यह जन्म पत्रिका आप गुरमुखी अक्षरों में कर दें। तब भाई पैड़े ने कहा कि आप कागज कलम दवात वगैरह दें तो दास इसे गुरमुखी में करने को तैयार है। गुरु जी ने कागज आदि मंगवा दिए तो वह जन्म पत्रिका लिखने लगा। बाले संधू का कहना है कि गुरमुखी अक्षर श्री गुरु नानक देव जी ने बनाए तथा श्री गुरु अंगद देव जी ने इनका प्रचार किया। यह गुरु जी का एक बहुत भारी संसार पर उपकार है, क्योंकि संस्कृत भाषा का समझना साधारण जनता के लिए बहुत कठिन था तथा गुरमुखी भाषा सुगम है। श्री गुरु नानक देव जी जानते थे कि कलियुग के जीव अल्प बुद्धि होने से संस्कृत नहीं पढ़ सकेंगे। उन्होंने गुरमुखी अक्षरों की रचना करके संसार का कल्याण किया है। गुरु जी ने गुरमुख मार्ग निर्माण करके संसारी जीवों के कल्याण की गाड़ी उस पर चलाई। विमोक्ष नर नारी इस मार्ग को अपना कर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। गुरमुखी भाषा सुगम कल्याणकारी मार्ग है, संदेह नहीं। धन्य गुरुदेव। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।